अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग के KMU के पास्ट और फ्रेश MCQs को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग की KMU के पास फ्रेश MCQs का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम MCQs नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे और इसको जो है आगे डिस्कस करेंगे। MCQs नंबर 31 हमारे साथ है, जिसमें कहते हैं कि अ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच अ यंग चाइल्ड अनकॉन्शियसली ट्राइज टू मेक हिमसेल्फ लाइक हिज फादर और एल्डर ब्रदर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कहते हैं कि वो डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें जो यंग चाइल्ड्स होते हैं वो अनकॉन्शियसली क्या करते हैं, इनवॉलेंट्री कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को जो है अपने वालिद की तरह या अपने बड़े भाई की तरह जो है वो बनाए और उनकी तरह बिहेव करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंपेंसेशन, ऑप्शन बी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी प्रोजेक्शन एंड ऑप्शन डी इमिटेशन। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 31 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये हमारे साथ आइडेंटिफिकेशन की एग्जाम्पल है। MCQs 32 personality disorder in which an individual suspect that other people will harm him is called। कहते हैं कि वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं उनको ये लगता है कि दूसरे लोग जो हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? साइक्लोथेमिक, ऑप्शन बी हाइपोमेनिक, ऑप्शन सी मेलेनक्लोइक एंड ऑप्शन डी पैरानॉइड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs 32 में ऑप्शन डी आता है, विच इज़ पैरानॉइड। ठीक है, पैरानॉइड ये हमारे साथ वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं उनको ये लगता है कि दूसरे लोग जो है उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। MCQs 33 in following which is not a disturbance of consciousness। कहते हैं कि मंदरजेल में से कौन सा जो है वो कॉन्शियसनेस का डिस्टर्बेंस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए स्टूपर, ऑप्शन बी हेलुसिनेशन, ऑप्शन सी कंफ्यूजन एंड ऑप्शन डी कोमा। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 33 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज हेलुसिनेशन। ठीक है, MCQs 34 डिलीरियम इज अ डिसऑर्डर ऑफ डैश। डिलीरियम ये हमारे साथ किस चीज़ की डिसऑर्डर है? तो आप सब दोस्तों को पता है, ठीक है, कि डिलीरियम जो है ये हमारे साथ कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs 35 हेलुसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ डैश। हेलुसिनेशन ये हमारे साथ किस चीज़ की डिसऑर्डर है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ परसेप्शन। परसेप्शन आप सब दोस्तों को पता है कि हेलुसिनेशन में जो अफेक्टेड लोग होते हैं उनको फॉल्स परसेप्शन आती है। ठीक है, तो इसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs 36 डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच पेशेंट रिमेन मोशनलेस एंड म्यूट इज कॉल्ड। कहते हैं कि कॉन्शियसनेस की वो डिसऑर्डर जिसमें जो पेशेंट होते हैं वो मोशनलेस रहते हैं और म्यूट रहते हैं, खामोश रहते हैं। ठीक है, ना हरकत करते हैं और ना ही बात करते हैं। तो इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंफ्यूजन, ऑप्शन बी क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी हेलुसिनेशन एंड ऑप्शन डी स्टूपर। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 36 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, विच इज स्टूपर। स्टूपर ये हमारे साथ वो कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं ना वो हरकत करते हैं और ना ही बात करते हैं। तो इसको हम स्टूपर कहते हैं। ठीक है, स्टूपर में इस तरह से होता है। MCQs 37 disorder of motor activity in which the person constantly maintain a position without any movement is called। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मैनरिज्म, ऑप्शन बी कैटाप्लेक्सी, ऑप्शन सी वर्बिजरेशन एंड ऑप्शन डी नेगेटिविज्म। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 37 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज कैटाप्लेक्सी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs 38
A mental disorder characterized by stereotype speech is called। कहते हैं कि वो कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो स्टीरियोटाइपिक स्पीच करते हैं, मतलब अजीब व गरीब बातें करते हैं, तो उसका हम क्या कहते हैं? मैनरिज्म, कैटाप्लेक्सी, वर्बिजरेशन या नेगेटिविज्म। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 38 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज वर्बिजरेशन। ठीक है। MCQ 39, perception of a stimulus in the absence of actual stimulus is known as। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिल्यूजन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सॉरी, डी नहीं आता, इसमें बी आता है, विच इज़ हेलोसिनेशन। इसका हमने अभी भी पहले MCQs डिस्कस किया कि फॉल्स परसेप्शन जिसमें आती है तो उसको हम हेलोसिनेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs 40, द टाइप ऑफ डिल्यूजन मोस्ट कॉमनली सीन इन मैनिक पेशेंट इज कॉल्ड। ठीक है, कहते हैं कि डिल्यूजन की वो किस्म जो कि ज़्यादातर आपको मैनिक पेशेंट में देखने को मिलेगी, तो वो क्या है? ऑप्शन ए डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ऑप्शन बी डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, ऑप्शन सी डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, ऑप्शन सी निहिलिस्टिक डिल्यूजन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs 40 में ऑप्शन बी आता है, विच इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs 41, which type of delusional disorder commonly found in paranoid schizophrenia। paranoid schizophrenia में कौन सी किस्म की delusional disorder जो है commonly आपको देखने को मिलती है? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 41 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है। ठीक है, विच इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। MCQs 42, a nurse observes that a client with a potential for violence is agitated, pacing up and down the hallway and making aggressive remarks. Which of the following statement is most appropriate to make of this patient? ठीक है, ऑप्शन ए, what is causing you to become agitated? Option B, you need to stop that behavior now. Option C, you will need to be restrained if you do not change your behavior. Option D, you will need to be placed in seclusion। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs 42 में ऑप्शन ए आता है, विच इज what is causing you to become agitated, मतलब आप किस वजह से agitated हो रहे हैं। MCQs 43, the client joins a support group and frequently preaches against abuse is demonstrating the use of dash। ठीक है, फ्रिक्वेंटली प्रीचेज अगेंस्ट अब्यूज़, अब्यूज़ के बारे में मुसलसल जो है प्रीच कर रहा है, तो ये किस चीज़ को कर रहे हैं? ठीक है, डेनियल, रिएक्शन फॉर्मेशन, रेशनलाइजेशन या प्रोजेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs 43 में ऑप्शन सी आता है, विच इज़ रेशनलाइजेशन। ठीक है, मतलब आपको अब्यूज़ के नुकसानात के बारे में बता रहे हैं और आपको मना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। MCQs 44, a teenage girl is diagnosed to have borderline personality disorder, which manifestation support the diagnosis। ठीक है, कहते हैं कि एक टीनेज गर्ल है जिसमें borderline personality disorder जो है उसको डायग्नोज किया गया है, तो इनमें किस किस्म की अलामात आपको देखने को मिलेंगे? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 44 में ऑप्शन बी आता है, विच इज सोशल विड्रावल, इन एडवोकेसी, इन एडुक्वेसी, सेंसिटिविटी टू रिजेक्शन एंड क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आता है। MCQs 45, द क्लाइंट ऑन Haldol has pill rolling tremors and muscle rigidity. He is like manifesting dash। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs 45 में क्या आता है? ऑप्शन ए आता है, विच इज टार्डिव डिस्काइनेजिया। MCQs 46, the client is very hostile toward one of the staff for no apparent reason. The client is manifesting the splitting transference, काउंटर ट्रांसफरेंस या रेजिस्टेंस। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 46 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज ट्रांसफरेंस। ठीक है, MCQs 47, ड्यूरिंग द इनिशियल केयर ऑफ रेप विक्टिम द फॉलोइंग आर टू बी कंसीडर्ड एक्सेप्ट। ऑप्शन ए हमारे साथ एश्योर प्राइवेसी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs 47 में क्या आता है? ऑप्शन बी आता है, विच इज टच द क्लाइंट टू शो एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथी। ठीक है, MCQs 48, crisis intervention carry out to the client has this primary goal।
क्राइसिस इंटरवेंशन को जो है क्यों किया जाता है? टू असेस द क्लाइंट, टू एक्सप्रेस हर फीलिंग, हेल्प हर आइडेंटिटी, हर रिसोर्सेज, सपोर्ट हर अडेप्टिव कोपिंग स्किल, हेल्प हर रिटर्न टू हर प्री रेप लेवल ऑफ फंक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज हेल्प हर आइडेंटिटी हर रिसोर्सेज, आइडेंटिफाई हर रिसोर्सेज। MCQs49 anxiety is caused by dash an objective threat, a subjectively perceived threat, hostility, turn to the self, mask, डिप्रेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ एंजाइटी की ऑप्शन डी है, विच इज मास्क डिप्रेशन की वजह से लोग एंशियस होते हैं। MCQs50 It would be most helpful for the nurse to deal with a client with severe anxiety by इट वुड बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर द नर्स। कहते हैं कि ये नर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा अगर वो अपने क्लाइंट के साथ जो है सेवियर एंजाइटी में डील करे मंदर झेल तरीक़ों से। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन बी है, विच इज़ आस्क द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई द काज ऑफ हर एंजाइटी। हम अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि आप किस वजह से इतना एंशियस हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी क्लाइंट को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के MCQs में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।